हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बुद्धियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज हम लोग का मुख्य चैप्टर क्या है दोस्तों? निजीकरण और औद्योगिक क्रांति, प्राइवेटाइजेशन और औद्योगिक क्रांति। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आज का हम लोग का मुख्य चैप्टर क्या है? निजीकरण और औद्योगिक क्रांति। तो शुरुआत करने से पहले बता दें दोस्तों कि ये हमारे चैनल का नाम है दोस्तों बुद्धियागा स्टडी। तो अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों अगर पढ़ाई अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों और सभी में शेयर करेंगे। तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का हम लोग का मुख्य चैप्टर क्या है दोस्तों? प्राइवेटाइजेशन और औद्योगिक क्रांति। तो बात करते हैं दोस्तों निजीकरण की। निजीकरण की बात करें दोस्तों तो जो उद्योग जो भी फैक्ट्री, जो भी कंपनी है, जो उद्योग सरकार के लिए आरक्षित हो और उसे निजी क्षेत्रों में चलाने की छूट देना निजीकरण कहलाता है। तो जो उद्योग या धंधा सरकार के लिए आरक्षित है लेकिन उसे निजी क्षेत्रों में चलाने के लिए छूट देना ही क्या कहलाता है? निजीकरण कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आ जाते हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में। तो पहला औद्योगिक क्रांति हमारे देश में कब आया? सन 1948 ईस्वी में। तो हमारे देश में आज़ादी के बाद पहली औद्योगिक नीति, हमारे देश में आज़ादी के बाद पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को, हमारे देश में आज़ादी के बाद पहली बार औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा घोषणा किया गया। इस नीति हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, एचडी मॉडल पर आधारित था। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इस नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया। इस नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी प्राइवेट भी सरकारी भी दोनों मिश्रित। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी भी और पूंजीवादी भी, तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। अब आते हैं औद्योगिक नीति 1956। औद्योगिक नीति 1956 की बात करें दोस्तों तो यह जो नीति है, यह नीति नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। यह जो नीति है नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। औद्योगिक नीति 1956। तो औद्योगिक नीति 1956 की बात करें दोस्तों तो यह जो नीति है नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। यह जो नीति है नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। इससे समाजवादी अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया। औद्योगिक नीति 1956 ईस्वी में समाजवादी अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। औद्योगिक नीति 1956 ईस्वी में समाजवादी अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया। इसमें बिग एंड पुश थ्योरी के आधार पर विकास की रणनीति अपनाई गई। इसमें जो है बिग एंड पुश की थ्योरी पर यह जो औद्योगिक नीति 1956 है इससे बिग एंड पुश के आधार पर विकास की रणनीति अपनाई गई। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। बिग एंड पुश थ्योरी का प्रतिपादन जो है ऑस्ट्रिया के अर्थशास्त्री, बिग एंड पुश की थ्योरी का प्रतिपादन ऑस्ट्रिया के अर्थशास्त्री आर रॉडन ने किया। इनका संबंध जो है अर्थशास्त्र के विकास से है। इनका जो संबंध है अर्थशास्त्र के विकास से है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं औद्योगिक नीति 1977। औद्योगिक नीति 1977 की बात करें दोस्तों तो यह जो नीति है घोषणा जनता पार्टी की सरकार के द्वारा की गई। औद्योगिक नीति 1977 की बात करें तो यह जो नीति है इसकी घोषणा जनता पार्टी के सरकार के द्वारा की गई। यह जो घोषणा है, यह जो नीति है जनता पार्टी की सरकार के द्वारा की गई। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
आगे बात करते हैं दोस्तों औद्योगिक नीति 1991। तो औद्योगिक नीति 1991 की बात करें तो इस नीति को नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है। इस नीति को, औद्योगिक नीति 1991 वाले को, इस नीति को नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। इस नीति को सीपीजी के नाम से भी जाना जाता है। अब सीपीजी क्या है, आइए इसे जानते हैं। तो सीपीजी की बात करें तो पहला उदारीकरण, दूसरा वैश्वीकरण, तीसरा निजीकरण की बात कही गई। तो इस नीति के अंतर्गत तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई 1991 ईस्वी को उदारीकरण की नीति की घोषणा की। भारत में उदारीकरण के जनक कौन कहलाते हैं दोस्तों? तो भारत में उदारीकरण के जनक कहलाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत में औद्योगिक उदारीकरण के जनक कौन कहलाते हैं? तो मनमोहन सिंह कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नई आर्थिक नीति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? यही डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उनके कार्यकाल में 1991 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको औद्योगिक क्रांति से रिलेटेड टॉपिक बेहद अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों और दोस्तों में शेयर करेंगे। तो आज का टॉपिक को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।